हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम दिखाएंगे कि कोई भी ज्वेलरी बनाने से पहले जो मेल तैयार किया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, कैसे मेल तैयार किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। आज इतना सरल तरीका बताएंगे कि कोई भी कारीगर भाई एकदम आसानी से किसी भी टंच में माल बना सकता है। कोई भी टंच, आप एक टंच से लेके 99 टंच तक का माल आप बना सकते हैं इस तरीका से। तो हम आपको पहले बेट करके दिखा दें। तो सर्वप्रथम आपको सोना लेना है। ये तेजाबी सोना है जो तेजाब में पका होता है। इसको बेट करना है। बेट करने के बाद ये हल्का हवा लग गया है, इसलिए थोड़ा, हाँ देखिए सही आ गया था। टेयर कर दिए इसको। टेयर करके भी ये खाली मिला लीजिए। सोना से 8 ग्राम 270-80 बता रहा था, 60-70, हाँ 8 ग्राम 270 मिली। तो आपको पहले यहाँ लिखना है तेजाबी सोना 8 ग्राम 270 मिली। ये हो गया दोस्तों 270 मिली। अब इसको फिर से तैयार कर दीजिए फिर से। अब आपको क्या करना है, जब इसको कर लिए आप, तो सर्वप्रथम आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए। आज हम आपको पूरा सिखा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं। पहले कैलकुलेटर आप ले लीजिए। 8 ग्राम 270 मिली करने के बाद इस पे भागे, ये भागे के सिंबल देख रहे हैं ना, कैलकुलेटर में ऐसा होगा। तो इसको आप भागे कीजिए। भागे आप करना है। तो फिलहाल हम 80 का माल बना रहे हैं, तो 80 के लिए देखिए आप इसको 8 जीरो लिखिए। 80 करने के बाद गुणा कर दीजिए। कितना से? ये जैसे बिस्कुट है या तेजाबी है 100 टंच मान के, बिस्कुट है तो 100 टंच मानेंगे। अगर ये 99 है, 99 50 है, उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन इस सबसे सरल तरीका, इसको 100 से ही गुणा कीजिए। ठीक, आधा टंच इसमें मेल कम रख दीजिए, लेकिन इसको 100 से गुणा कीजिए। 100 से इसको आप गुणा कर दीजिए। जब 100 से आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप कैलकुलेटर पर आप देखिए 10 ग्राम 337 मिली आ रहा है। तो ये जो 37 मिली आ रहा है, अगर आपके पास सूक्ष्म कांटा है तो 37 मिली बताएगा, नहीं तो ये 30 और 40 के बीच में बताता है। जैसे 330 है, 37 है, तो या तो 330 बताएगा या 40 बताएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये 7 मिली का डिफरेंस रह सकता है, क्योंकि 10 मिली का डिफरेंस होता है कांटा में। ठीक, तो पहले आपको लेना है सोना। जितना भी सोना हो, ये वजन कोई भी हो सकता है। ये हमारा जो वजन हम बताए हैं, आपके पास कोई भी वैल्यू का वजन हो सकता है। तो वो वजन लीजिए पहले आप, उसको आप भागे करेंगे। भागे करने के बाद हम 80 से 80 टंच का माल बना रहे हैं। आप हो सकता है 91 का बनाइए, 92 का बनाइए, 95 का बनाइए, 60 का बनाइए, 20 का बनाइए। जो भी वैल्यू बनाना है आपको, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप इसको 100 से ही करेंगे। गुणा करने के बाद 100 से ही करेंगे। ठीक, आपका रिजल्ट यहाँ पर जितना वजन आएगा उसको नोट कर लीजिए एक जगह। अब नोट करने के बाद अब आपको ज्ञात करना है कि इसके अंदर दूसर के स्टेप पर आ जाइए। देखिए पहल का स्टेप हमने बता दिया, सोना पहले वजन नोट करने के बाद। ठीक, अब जब ये आ गया ये रिस्पांस आपके पास, तब दूसरके में पढ़ना है कि हमारा चांदी प्लस तांबा का मेल कितना पड़ेगा। ठीक, तो आप देखिए, आपको पहले जो ये रिजल्ट आया है यहाँ पर गुणा करने के बाद, आपको पहले 10 ग्राम 330 मिली नोट करना है। आप इसको 40 भी कर सकते हैं, 7 मिली डिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 10 ग्राम 330 मिली माइनस कीजिए कितना से, जो आप सोना फाइन लिए थे, जो आप तेजाबी सोना लिए तो उससे माइनस करना है। 8 ग्राम 270 मिली। जब 8 ग्राम 270 मिली आप माइनस करेंगे तो आपका देखिए रिजल्ट आ गया। यहाँ पर क्या आया, 2 ग्राम 0.060, मतलब कि 2 ग्राम 0.060, मतलब 60 मिली। 2 ग्राम 60 मिली आपका। अब यहाँ पर क्या लिखना है, चांदी प्लस तांबा का मेल ग्राम, 2 ग्राम 60 मिली यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसको आप दोनों का जब टोटल वजन करेंगे, दोनों का वजन जब टोटल करेंगे, हम आपको मेल का भी वजन दिखा दे रहे हैं इसके अंदर। देखिए
50 बता रहा है, लेकिन हवा लगने की वजह से ये 60 ही बताएगा। इसको एक आध खाली और टेर मार के तोड़ लेंगे, पता चल जाएगा ये 60 ही रहता है। ठीक, क्योंकि टंच में फर्क ना है दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा कम ही मेल देने का कोशिश करते हैं, जिससे कि कहीं फर्क ना आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हवा की वजह से है थोड़ा। और बाकी ये देखिए फिर से आपको दिखा दे रहे खाली, जिससे कंफर्म हो सके। देखिए 60 की जगह 70 बता दिया, मतलब 10 मिली ऊपर नीचे 50 बता दिया, तो 70 और 50 बता रहा है, और ये 60 है, सीधे सीधे एकदम 60 है। अब 10-5 मिली का कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब सभी कारीगर भाई जानते हैं कि ये 10 मिली डिफरेंस बताता है, लेकिन कांटा सॉलिड होना चाहिए, उससे बेसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मेल लिख लिए तो आप देखेंगे कि 10 ग्राम ये जो आया था रेशियो, इसको कामी में लिख दीजिए, 10 ग्राम 370 मिली। अब आप जब 8 ग्राम 270 मिली प्लस मेल 2 ग्राम 060 मिली जब जोड़ेंगे आप, तो आपका सही सही आ जाएगा 10 ग्राम 370 मिली। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर देना चाह रहे हैं, सोना आपके पास 5 ग्राम हो सकता है, 6 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये टंच आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू में रख सकते हैं। ठीक, ये गुणा आपको 100 से ही करना है। जो यहाँ पर वजन आए, इस वजन से आप जो भी सोना लिए थे फाइन, उससे माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका ये मेल निकल जाएगा, मेल निकल जाएगा। और दोनों को जब ये जोड़ देंगे तो ये आपका कामी बन जाता है। तो जोड़ना क्या है, ये तो जोड़ा जुड़ाया आ जाता है, कामी आपका इतना तैयार होगा। हाँ, मेल कितना पड़ेगा इसके लिए इससे माइनस करना जरूरी है। तो अगर आपको ना समझ में आए दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोग हमारे फैमिली जैसा हैं, क्योंकि आप एक यूट्यूब पर हमको सपोर्ट करते हैं, और हमें जो जानकारियां हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि कारीगर भाई को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। और हम मेल्ट करने का तरीका और आपको दिखा देना चाह रहे हैं कि यही देखिए हमारा है सेटअप। ये है, ये जो फायर प्रूफ रुई होता है, इसको रख लेते हैं हम, एक पैड रख लेते हैं, क्योंकि ईटा को ज़्यादा हीट देना पड़ता है, और पैड जो है जल्दी लाल हो जाता है। ठीक है, सामने ऐसा लगा देते हैं कि उस पर आँच न जा पावे। इसके बाद इसको आप रख सकते हैं। इसको रखने से एक फ़ायदा होता है, कभी अगर हल्का फुल्का अगर रवा मारा तो इसी में रह जाता है। ठीक, और ये ग्रेफाइट घड़िया का हमेशा हम उल्लेख करते हैं कि आप इसको ही इस्तेमाल कीजिए। देख सकते हैं आप, हम कई बार गला चुके हैं, इसमें कुछ नहीं चपनता है। और ये राड भी देख सकते हैं आप, इसको डालकर हिला दीजिए। बहुत लंबा राड है ये, आराम से हिल जाता है। ठीक, और ये हमारा 4 नंबर का बर्नल है, जो सोना 100 ग्राम तक आराम से गला देता है। लेकिन उसके अगल बगल इसको छेकना पड़ता है कि आँच एक जगह गोलिया के आवे, क्योंकि बहुत तगड़ा आँच हो जाता है उतना सोना गलाते समय। और ये 4 नंबर का बर्नल है। अब इसी गन में हम इसमें हर प्रकार के बर्नल बदलते रहते हैं, छोटा बड़ा, अपना सभी प्रकार का सेटअप रखे हुए हैं। आपको दिखा दे रहे हैं, जो 0 नंबर वाला भी है, देखिए ये 0 नंबर का, तो सिर्फ आगे से ही खोला जाता है, खोल के इसको बदल सकते हैं। बदल दीजिए तो जैसा हमको लगता है, क्योंकि अब 4 ठे तो गन रखेंगे नहीं। और हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा है, टाका कैसे बनाएं। तो टाका बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अलग अलग माल जोड़ने के लिए अलग अलग टाका बनता है। पॉसिबल नहीं है कि उसको एक वीडियो में ही हम बता सकें। जैसे मेल का हमने डिस्कस कर दिया कि आप किसी भी टंच का माल बना सकते हैं, लेकिन टाका ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हिसाब का बना सकते हैं।
तो उसके लिए विशेष हम कर रहे हैं कि आपको बताया जाए, जिससे कि आपको आसानी हो, क्योंकि टाका के पास आके मैटर फंस जाता है, ज्वाइंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप लोग सर्वप्रथम आप हमसे, बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए नहीं देते हैं दोस्तों क्योंकि परेशानियां होती हैं, हम कितने लोगों से बात करेंगे। और आप लोग का इतना सारा सपोर्ट है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे वीडियो लोग देखते हैं, करीब कई लाख वीडियो लोग देख चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो बहुत सारे वीडियो है जो कि आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है नोटिफिकेशन। तो एक काम कीजिए, आप पहले बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और हम आपका हेल्प बढ़िया से कर सके, और हमें भी सपोर्ट आप कीजिए जिससे कि हमारा और रुचि बढ़े, एक से एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए। हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर सभी भाइयों का सवाल और जवाब दे सकें, और हम इंस्टाग्राम अपना एक आईडी बनाने वाले हैं जिस पे आपका सभी प्रकार का प्रश्नों को उत्तर देने में आसानी होगा और आप आके वहाँ पर खुल के बात भी कर सकते हैं। हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। कुछ भाइयों के पास हमारा नंबर है, दे देते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि वो ज़्यादा परेशान हैं, उनके कारीगरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो हम नहीं रोक पाता हूँ अपने आप को, सोचता हूँ हेल्प कर दूँ, क्योंकि हमें पता है और भाई को नहीं पता है। और देखिए ज़िंदगी तो यूं ही बीतता जा रहा है, जिस टेस्ट करो या बेस्ट करो आपका समय टाइमिंग ख़त्म होते जा रहा है। तो आपको ये नहीं पता है कि हमको मेल कैसे देना आता है या ये जोड़ना कैसे है, आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका पता हुआ 10 साल 5 साल 20 साल उम्र ढल गई और आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में पता चला तो आप करने योग्य नहीं हैं। तो बहुत अफसोस की घड़ी होती है भाइयों। तो इसलिए चाहता हूं कि आप सपोर्ट खुलकर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और हम आपको एकमात्र ऐसा चैनल है हमारा, इसकी हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो या डुप्लीकेट वीडियो नहीं डाले जाते हैं कभी भी। किसी भी प्रकार के जो फैक्ट होते हैं, जो सच्चाई होते हैं, हम वही बताते हैं, कोई भी बात हम छुपाते नहीं हैं। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए रहिए जिससे नोटिफिकेशन हर प्रकार के पहुंचे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए जिससे कि व्यूज हमारा थोड़ा बढ़ सके और हम और टॉपिक पर वीडियो बना सकें। बहुत सारे टॉपिक हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग, कारीगरी से लेकर कि कहीं जो उपलब्ध नहीं है बहुत, और है भी तो आधा अधूरा जानकारी है, लेकिन हम पूरा जानकारी देंगे दोस्तों A to Z। अब मेल वाले से ही ले लीजिए आप, एक टंच से लेकर कोई भी टंच तक का माल बना सकते हैं आप। अब रही बात ये कि लास्ट में हम ये बताने वाले हैं कि देखिए ये चांदी प्लस तांबा का जो मेल है, इसमें सोना में क्या क्या का मेल दिया जा सकता है। मेल आप देखिए, इसमें आप कैडमियम का भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो भी चीज़ का मेल दीजिएगा वो 99.99 शुद्ध होना चाहिए। जैसे तांबा है, ये तांबा बाज़ार में मिलता है दोस्तों, ये रवा वाले में भी आता है, जो बुनिया होता है वैसा भी आता है, और जैसे चांदी भी बुनिया आता है वैसा होता है। लेकिन ये हमारे पास ये अंगूठी बनाने की स्टिप जो है, हम सिल चांदी में ही बनाते हैं, बुनिया लेकर चांदी का ही, तो उसी का बेला हुआ था तो वही काट लिए हैं। ये भी शुद्ध तांबा है 99.99, और ये भी शुद्ध चांदी है 99.99, ठीक है। और ये सोना भी। तो मेल आप कैसे दे सकते हैं, तो चांदी का मात्रा तांबा से थोड़ा सा कम रहना चाहिए। जैसे तांबा 60% कर दीजिए और चांदी 40% कर दीजिए, तांबा 70% कर दीजिए, चांदी 30% कर दीजिए। तांबा चांदी आप बराबर भी रख सकते हैं। बहुत जगह भाइयों लोग का कमेंट आता है कि वो चांदी बेसी रखते हैं और तांबा थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है। तो चांदी बेसी रखने से थोड़ा सोना में सफ़ेदी ले लेता है, और तांबा बेसी रखने से थोड़ा सा लालिमा लेकर आता है। तो बहुत जब आप
इस पे जीपीसी कराते हैं ना, कोई भी माल बनाते हैं ना, बनने के बाद जब जीपीसी आप पॉलिश देने के लिए देते हैं तो वो क्या करते हैं कारीगर, वो जीपीसी करते हैं। पहले मैग्नेटिक मशीन में डालते हैं, फिनिश होता है, चटका मारते हैं 2 से 3 हाली, 3 हाली चटका मारने के बाद लास्ट में उसको जीपीसी करते हैं। और जीपीसी करना भी एकदम समझ लीजिए 15 सेकेंड में आप सीख जाएंगे। जैसे इसको आप सीखे ना, ये फार्मूला एकदम बस ठीक वही, केमिकल कितना कौन सा पड़ेगा, कैसे डालना है, क्या टेम्परेचर है, क्या लाइन है, क्या विद्युत है, क्या सावधानियां है। दोस्तों सावधानियां कोई अभी तक नहीं बताता है कि जीपीसी में कितना सावधानियां रखना चाहिए। लोग दिखा कर चले जाते हैं कि ऐसे मार्क्स पे नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आपने गलतियां कर दिया तो क्या दिक्कतें होगी ये कोई नहीं बताया अभी तक, हम बताएंगे। बस आप लोग के कमेंट पर ही डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तो बहुत सारे भाइयों को दोस्त ये आया था हमारे पर कमेंट कि आप सोना में ज्वेलरी में मेल कैसे देते हैं, इसका वीडियो बनाइए। तो इसमें आप कैडमियम भी दे सकते हैं, तो कैडमियम भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। आप तांबा दे सकते हैं, बहुत सारे कुछ जगहों पर पीतल का देते हैं। तो पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और जस्ता होता है, इसका भी मेल देते हैं। क्यों देते हैं कि पीला रहता है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो ज्वेलरी के लिहाज से अच्छा ही नहीं है, क्योंकि जस्ता का जब आप मेल देंगे ना तो बाद में उस ज्वेलरी में हल्का दहिया लगने लगता है। जैसे देखते हैं ना पीतल के बर्तन में हरा हरा टाइप का वो लग जाता है, बस उसी प्रकार से। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप पूरा सुनिए हमारा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा हो जाता है, तो ज्वेलरी खराब हो जाता है दोस्तों। पीतल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चांदी आप दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं आप। और कैडमियम पर तो रोक लगी हुई है, कैडमियम की ज्वेलरी पर रोक लगी हुई है दोस्तों। फिर भी कुछ कारीगर भाई लोग कैडमियम पर देते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही चांदी और तांबा का ही मेल दिए हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है और कैडमियम वाले से बेस्ट होता है। और तो यही मिला लीजिए आप कि कैडमियम पर रोक भी लगा है सरकार, और क्या रीज़न है, कौन रोक लगाए, हमको पूरा नहीं जानकारी है। और शायद उससे बीमारी होने का भी खतरा रहता था, तो इसलिए रोक लगा हुआ है। और लेबोरेटरी में टेस्ट होते समय भी कैडमियम वाले माल पर होलो मार्किंग के लिए लिहाज से भी ठीक नहीं है। लेकिन आजकल जानते हैं सभी चीज़ पर होलो मार्किंग हो जाता है, कोई दिक्कतें नहीं हैं। तो होलो मार्किंग के टॉपिक पर तो अलग की बात है, होता है नहीं होता है वो आपके क्षेत्र पर डिपेंड करता है। लेकिन मेल जो है आपको इसका एलॉय भी मिलता है, आपको मार्केट में बना बनाया एलॉय भी मिलता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। उसमें यही थ्योरी रहता है कि चांदी तांबा कम या बेसी से ही कलर डिपेंड करता है। अगर हल्का आपको बढ़िया पीला कलर चाहिए तो आप दोनों को बराबर कर लीजिए, अगर हल्का सा सफ़ेदी टाइप का पीला चाहिए तो आप हल्का सा चांदी बढ़ा लीजिए। आपको अगर लालिमा युक्त चाहिए, यानी अगर आप 75 कैरेट का माल बना रहे हैं, 75 कैरेट से कम वाला अगर आप माल बना रहे हैं तो उसमें चांदी बराबर रखिए। 75 कैरेट से ऊपर वाला अगर आप माल बना रहे हैं तो आप तांबा को थोड़ा सा बेसी रखिए। अगर आप 92 कैरेट वाला माल बना रहे हैं दोस्तों ना, तो अगर उसमें चांदी आप डालेंगे ना तो आपका माल ढेर मुलायम हो जाएगा, हार्डनेस कम रहेगा। तो उसमें सिर्फ तांबा का मेल दिया जाता है, कापर का। तो मेल देने का बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों ये जो फार्मूला हमने बताया ना, इससे आप चांदी में भी मेल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 8 ग्राम 270 मिली चांदी है, ठीक। ये चांदी कोई भी वजन हो सकता है, आप भागे कीजिए जितना टंच में आपको माल बनाना है, ठीक, उतना टंच का आप माल बनाइए। 80 85 82 जो भी करना है कर दीजिए। करने के बाद गुणा 100 कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट ये आया है इससे आप माइनस कर दीजिए सिल चानी से, आपका वजन ज्ञात हो जाएगा, मेल कितना देना है। तो मेल में क्या दे सकते हैं चांदी में। एक भाई का भी कमेंट आया था और कई लोगों का कमेंट आया था उस पर कि चांदी में मेल आप किस चीज़ का देते हैं, कैसे देते हैं। तो फार्मूला सेम है, सोना हो या चांदी हो, मेल देने का तरीका यही है। और आप उसमें कैडमियम दे सकते हैं। कुछ भाई लोग पुराने ख्यालात के हैं जो जस्ता के मेल देते हैं। कुछ गांव और देहात में आज भी जस्ता का मेल दिया जाता है, लेकिन जस्ता का मेल देने के बाद ज्वेलरी बनाना इतना आसान कार्य नहीं होता है, ठीक है। आप कैडमियम का मेल देते हैं तो आपका चांदी मुलायम भी होता है और बेहतर भी होता है, अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कैडमियम आप अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो।
और कैडमियम थोड़ा सा बेसी डालिएगा, जिससे कि कैडमियम उड़ने के बाद आपका परसेंटेज घटे नहीं, थोड़ा सा बेसी। तो आने वाले समय में हम इंस्टाग्राम अपना आईडी भी देंगे, जिससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे वार्ता कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ये वीडियो हमारा कैसा था कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।